सो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मलेशिया में आने से पहले बहुत ही लोगों का ज्यादा ठग लेता है कि कितना खर्चा होता है। मेन बात आप लोगों को बता दूं कि कैसे सावधानी से आना है और किस तरह आप लोगों को कितना खर्चा दे के आना है, ये भी आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और किस तरह वर्कर आके फंस जाते हैं और क्यों फंस जाते हैं। तो मलेशिया आने से पहले आप लोग ये जानकारी आवश्यक है कि आप लोग जान ले। तो आप लोग को बता दूं कि अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया आने से पहले अगर कोई भी झांसा देता है कि मलेशिया में, जैसे मिनिमम आप लोगों को बता दूं कि अभी 1500 रिंगित है, 2025 तक 1700 रिंगित होने वाला है, न्यूज निकला है तो होगा ही। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर 1700 रिंगित से ऊपर अगर कोई बता रहा है कि आपको मतलब 2000 रिंगित देंगे या तो फिर 2500 रिंगित देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसके झांसे में ना आए। और बहुत ही ये फेक न्यूज है। और आप लोगों को जो भी एजेंट बोलते हैं कि जो मलेशिया खास करके 1700 रिंगित से ऊपर अगर कोई भी अगर आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से कोई भी वर्क में अगर भेज रहा है तो आपका ठगी हो रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया आने के लिए 50 से 60 हजार से ऊपर खर्चा नहीं होगा। अगर आप 50 से 60 हजार अगर कोई भी वर्क वीजा लेके आते हैं तो 50 से 60 हजार रुपया ही मात्र लगता है। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया का ज्यादातर वीजा फ्री ही रहता है। मतलब वर्क वीजा जो देते हैं कंपनी से बहुत ही ज्यादा जो है फ्री देते हैं। अगर कहीं भी पैसा लगता है तो 50 हजार से 60 हजार के बीच में आपका जो है खर्चा में हो जाएगा वर्क वीजा। तो ना आप लोग 2 लाख 1.5 लाख इतना मत देने जाइए कहीं पर भी। तो पहले आप लोग जान लीजिए और अच्छा एजेंट को पकड़िए। तो मैं जब सॉल्यूशन देता हूँ या कोई भी अच्छी बात बताता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मैं एजेंट का नंबर जो है आप लोग मांगते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं एजेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता हूं। और ना ही मैं किसी एजेंट का जो है परमिशन करता हूं, ना ही मैं एजेंट का किसी का भी नंबर देता हूं। क्योंकि आप लोगों के लिए ही और अच्छा के लिए ही। क्योंकि आप लोग जिस एजेंट को चुनते हैं अगर अच्छा रहता तो अच्छा है, फिर आप लोग उसके जरिए आ सकते हैं। लेकिन अच्छा एजेंट को पकड़िए, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर आके फंस जाना। जैसे आपको बता दूं कि आपको अगर कोई बोल रहा है कि होटल का काम में आपको लेके आ गया और आपका चॉइस है होटल का काम में, या तो फिर बहुत सारे खेती बाड़ी का काम में, या तो जैसे मैं प्लांटेशन का काम में हूँ तो प्लांटेशन का काम में। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को जो है प्लांटेशन का काम में तो लाके रख ही देता है, और बहुत सारे लोगों का जो है वीजा जल्दी नहीं लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 200 वर्करों का जो वीजा लगाया तो प्लांटेशन का वर्क में जो है जल्दी लग जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि होटल का काम में हो या बड़े बड़े सेक्टर मतलब काम में, अगर आप अच्छा जगह जगह में जो है काम करना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल हो गया या मतलब बहुत सारे अच्छा रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं, और आपका एजेंट जो है ठग के आपके पास पैसा ले लेता है लालच दिला के, जो हाँ भाई वहां पर आपको काम दिला देंगे। जैसे कि वहां पर आपका अच्छा रेस्टोरेंट का बारे में हो, या आपका कोई मॉल में हो, या कोई मतलब बहुत सारे अच्छा जगह में स्टोर में हो, या तो कोई मेडिकल का स्टोर में हो, बहुत सारे जैसे लोड अनलोड होते हैं दवाई का, तो वहां पर भी जो है आपका जो है जॉब लगाने का झांसा देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर आपका उतना में ही अगर 60 से 70 हजार में भी आपको वहां तक भेज देता है तो वो करेक्ट रहते हैं, और नहीं अन्यथा अगर आपसे ज्यादा पैसा लेते हैं तो वो गलत रहता है। भाई आपसे मलेशिया में इतना चार्ज नहीं लिया जाता है किसी भी वीजा का, खास करके काम का वीजा का इतना चार्ज नहीं लिया जाता है अगर आप वर्क वीजा लेके आते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में काम करने ही आते हैं ना तो फिर आपका वर्क वीजा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई भी अदर वीजा लगता है। अगर आप होटल का काम में आते हैं तो होटल का काम में ना देके आपका जो है खेती बाड़ी का काम में दे देते हैं। जैसे प्लांटेशन का काम हो गया, एग्रीकल्चर, जैसे फल फ्रूट का वो तो अलग बात है। सब्जी जो सब्जी खेत से ले जाके दूसरे जगह लोड करना गाड़ी में, फिर खेत से बाहर निकालना, ये काम रहता है कि खेती एग्रीकल्चर का। और सर्विस सेक्टर का जो काम रहते हैं वो तो मतलब कहीं साफ सफाई हो गया, बहुत सारे जगह में जो है अच्छा काम रहता है सर्विस सेक्टर में। होटल का काम हो गया, बहुत ही अच्छा काम रहता है। लेकिन आपको उस नाम बता के झांसा दे के आपको दूसरा काम में फेंक देगा। तो आप लोग अगर ये काम कभी नहीं किए हैं तो कर भी नहीं सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्क रहता है। और कभी अगर आप हार्ड वर्क नहीं किए हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। तो आप लोग सावधान हो जाए। और कभी भी अगर वीजा लगाइए, तो बहुत भाई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वीजा भी कब तक ओपन होगा। तो देखिए वीजा तो खुले हुए थे लेकिन कुछ दिन के लिए अभी फिर बंद हुआ है शायद। तो आप लोगों को बता दूं जनवरी फरवरी से बहुत ही जल्द जो है स्टार्ट होने वाला है वीजा।
अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पर्सनल, या कोई भी ये नहीं हुआ, लेकिन जो जानकारी के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ फरवरी तक जो है, जनवरी फरवरी तक जो है वीज़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा वर्क वीज़ा के लिए। तो आप लोग किसी भी कंपनी में आए, किसी भी सेक्टर में आए, किसी भी काम में आए, तो पहले एजेंट को अच्छी तरह परख ले, और काम क्या सही जगह में और सटीक जगह में आपका लगा है ये भी देख ले। आप लोगों को बता दूं कि पहले जो लोग आते हैं, पहले आप लोग वीज़ा चेक कर लीजिए। अगर कुछ किसी एजेंट के पास अगर आप वीज़ा लगवाए हैं, तो वो वीज़ा में ही आपका किस काम में जा रहे हैं और किस कंपनी में जा रहे हैं, वो भी वीज़ा का, वर्क वीज़ा का जो है मोहर स्टैम्प मार देता है, खास करके मलेशिया में। दूसरा कंट्री का नहीं बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन मलेशिया का ये रूल्स बहुत ही अच्छा है कि आप आने से पहले ही इंडिया में देख सकते हैं और एजेंट को फिर पकड़ सकते हैं कि नहीं भाई मैं उस कंपनी में नहीं जाऊंगा और शायद मैं वहाँ काम नहीं करूंगा। और वर्क वीजा ही लेकर आए, कभी भी आए मलेशिया में, जब भी काम में आना चाहते हैं, और अगर आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं मलेशिया में, तो वर्क वीजा लेके ही आए दोस्तों, क्योंकि वर्क वीजा के बगैर यहाँ पर काम ना करे तो बेहतर होगा। विजिट वीजा में कभी भी ना आए, टूरिस्ट वीजा में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बात आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत लोग जो हैं लोकल एजेंट पकड़ते हैं, जैसे गांव का छोटा मोटा हो गया, जैसे कभी मलेशिया आया और मलेशिया से जाने के बाद एजेंट से जान पहचान हो गया, तालमेल हो गया, तो वो क्या करते हैं गांव से पकड़ पकड़ के लाके फिर एजेंट को देते हैं। लेकिन हालांकि वो भी मैन एजेंट नहीं रहते हैं। तो आप लोग अच्छा ऑफिस खोजिए, किसी गांव का दलाल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैं दलाल इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि आपका अगर सेफ्टी रहते हैं, आपका पैसा बचता है तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि पैसा कमाना कितना मेहनत का काम होता है और कितना मुश्किल होता है, मलेशिया में आने के बाद पता चला कि कितना मेहनत से पैसा कमाया जाता है और किस तरह पैसा का इकट्ठा किया जाता है। तो आप लोग इतना अगर खर्चा करके आते हैं, तो आप लोग सोच समझ के एजेंट को पकड़िए, और अच्छा एजेंट को पकड़िए, जिससे आपका जो है पैसा ना डूबे और आप अच्छी तरह जिस काम में आना चाहते हैं मलेशिया में वहां पर आ सकते हैं। लेकिन मलेशिया में आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में जो है 60,000 50,000 से ऊपर वर्क वीजा का नहीं लगता है। तो आप लोग अच्छा जो है एजेंट पकड़िए, अच्छा ऑफिस पकड़िए। तो आप लोगों को बता दूं, इसी तरह अच्छी जानकारी के लिए और अच्छे बातों के लिए आप लोग प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।